Hello student, in this section we all are discussed structure of a neuron. In this video we will talk about not only structure and function also. So first of all, what is dendrites? मीन्स सबसे पहले अगर देखा जाए तो न्यूरॉन्स है, आप ऊपर की तरफ देखेंगे न्यूरॉन्स में जो ब्रांचेज निकली हुई हैं, अगर हम बात करें क्या है कि इधर आप देखेंगे ये जो ब्रांचेज निकली हुई है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, ये अगले न्यूरॉन से क्या करता है कि मैसेज या नर्व इम्पल्सेस कर लें ये रिसीव करता है और वहाँ से मैसेज रिसीव करके ये आगे मतलब बीच की ओर साइटॉन या इसको कह सकते हैं कि पेरिकैरियन की तरफ मैसेज को भेजता है और पेरिकैरियन से मैसेज फिर ये आप नीचे की तरफ जो एक डंडी देख रहे हैं जिसको एक्सॉन बोलते हैं, ये एक्सॉन में जाता है मैसेज यानी नर्व इम्पल्सेस और फिर यहाँ से क्या है कि एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट पे आता है, फिर सिनेप्टिक नॉब में आता है और यहाँ से फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स द्वारा रिसीव किया जाता है। ये मैंने आपको एक न्यूरॉन के फंक्शन की समरी बता दी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर का कि अगर मान लीजिए पूछ दिया जिस तरीके से बॉडी का सेल होता है उसी तरीके से अगर नर्वस सिस्टम का पूछे तो न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो सबसे पहला देखिए देखा है बेटा डेंड्राइट्स, तो आप देखेंगे लिखा हुआ है कि इनका काम सिग्नल को रिसीव करना या सिग्नल को रिसीव करना बोलें या मैसेज को रिसीव करना बोलें या हम नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करना बोलें, बात एक ही है। तो इनका काम सिग्नल्स को रिसीव करना और सेल बॉडी तक पहुंचाने का काम होता है। सेल बॉडी मतलब क्या होता है कि ये जो बीच का जो हिस्सा होता है इसको सेल बॉडी बोलते हैं और सेल बॉडी में हमारे निसेल्स ग्रेन्यूल और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा निसेल्स ग्रेन्यूल। निसेल्स जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे है, ग्रेन्यूल्स का मतलब आप जानते हैं कि मतलब जो दानेदार स्ट्रक्चर या दानेदार संरचना। निसेल्स ग्रेन्यूल जो है वो आप देखेंगे किनारे किनारे जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इन्हीं को निसेल्स ग्रेन्यूल करते हैं। ये जो बना होता है बेटा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बना होता है और आप जानते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूरॉन सेल में या न्यूरॉन में या नर्व सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है तो निसेल्स ग्रेन्यूल करता है। तो आप देखिए लिखा हुआ है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बने होते हैं और इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। तीसरे नंबर पर आता है बेटा सेल बॉडी। सेल बॉडी मतलब सेल बॉडी को ही आप तो पेरिकैरियन भी बोल सकते हैं, सोमा भी बोल सकते हैं। ये पूरे जो न्यूरॉन होता है उनका मेन पार्ट होता है जिसमें अंदर आपको पता है कि जैसे न्यूक्लियस बीच में है और इसके अलावा और ढेर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये क्या करता है मेन काम, जो नर्व सेल होते हैं उनके बेसिक फंक्शन को मेंटेन करता है। याद रखेंगे सेल बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, नर्व सेल के बेसिक फंक्शन को मेंटेन करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखिए बीच में है। न्यूक्लियस क्या है कि आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो न्यूरॉन सेल के न्यूक्लियस का क्या काम है कि ये न्यूरॉन सेल को कंट्रोल करता है और इसी के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और सेलुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। दरअसल होता है कि बेटा क्योंकि जो सेल नर्व सेल हुए या बॉडी का जो सेल हुआ उसके न्यूक्लियस के अंदर मेन डीएनए होता है, तो मेनली कंट्रोलर का काम डीएनए करता है। क्योंकि वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है तो हम लोग न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोलर बोल देते हैं। ये बात आपको सेल बायोलॉजी यानी सेल वाले चैप्टर में भी बताया गया। नेक्स्ट नाम पे आता है बेटा स्वान सेल। स्वान सेल क्या है कि ये एक्सॉन, अच्छा नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो ये जो ये पूरे डंडे जैसी संरचना दिख रही है इसको एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के ऊपर आप देखेंगे क्या कि ये एक्सॉन के ऊपर एक रैप होता है, एक कवरिंग होती है और ये माइलिन शीथ बनाने, जो माइलिन शीथ होता है वही बनाने का काम करता है ये कवरिंग और सिग्नल के ट्रांसमिशन को यानी जो नर्व इम्पल्सेस है उनको फास्ट करने का काम करता है स्वान सेल। स्वान सेल को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है। उसके नंबर पे आता है एक्सॉन। एक्सॉन मतलब ये पूरी एक जो सिंगल डंडी आप देख रहे हैं नीचे की तरफ उसी को एक्सॉन बोलते हैं। ये एक लॉन्ग थिन फाइबर होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या मसल्स तक भेजने का काम करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि डेंड्राइट्स ने क्या किया कि अगले न्यूरॉन के सिनेप्टिक नॉब से या एक्सॉन टर्मिनल से उसने मैसेज को लिया,
फिर डेंड्राइट्स में आया, डेंड्राइट्स से फिर ये सोमा या पेरिकैरियन या सेल बॉडी में भेजा गया, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में भेजा गया, एक्सॉन से फिर टर्मिनल एक्सॉन, उसके बाद सिनेप्टिक नॉब, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ये मैसेज जाता है। उसके बाद आता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ उसी तरीके से जैसे एक वायर होता है, वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है जो इंसुलेशन का काम करता है, यही काम बेटा माइलिन शीथ का होता है। जो एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है, देखिए ये एक फैटी लेयर की कवरिंग होती है जो एक्सॉन को कवर करती है और नर्व इम्पल्स कंडक्शन को फास्ट करने में मदद करती है, यानी और ये क्या करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड भी करती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि नर्व सेल में इंसुलेशन का काम कौन करता है या इंसुलेशन प्रोवाइड कौन करता है, तो माइलिन शीथ आप भूलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे बेटा नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर आप देखेंगे कि जो माइलिन शीथ है उसके बीच बीच में गैप दिख रहे हैं, तो इसी को नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। तो ये गैप होता है माइलिन शीथ में जो नर्व इम्पल्स को फास्ट ट्रांसमिशन में ये भी हेल्प करता है। मतलब फास्ट ट्रांसमिशन में हेल्प करने का काम नोड ऑफ रैनवियर का भी है, माइलिन शीथ का भी है और स्वान सेल का भी। उसके बाद लास्ट आप देखेंगे कि एक्सॉन टर्मिनल है, जो एक्सॉन का लास्ट पार्ट होता है, और एक्सॉन के लास्ट पार्ट में आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट छोर पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे बटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि सिनेप्टिक नॉब में जो है वो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं और टाइम आने पे यहाँ से उसको रिलीज किया जाता है। एक्सॉन टर्मिनल मैंने आपको बताया कि ये एक्सॉन का एंड पोर्शन होता है और दूसरे न्यूरॉन या टारगेट सेल तक सिग्नल पहुँचाने का काम करता है। तो आज हमने आपको क्या बताया कि पूरे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बताया है। हमें उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।